राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य की भाजपा सरकार में बढ़ रहे अपराधों व क्षेत्र में बिजली पानी की किल्लत व टूटी सड़कें, वहीं बालोतरा शहर में सीवरेज कार्य में लापरवाही, भ्रष्टाचार एवं पंचायती राज व निकायों के चुनाव समय पर नहीं करवाने पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर किया विरोध, जिसमें जिला के कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। ये सरकार बने हुए 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर इनके पास बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं। 2 साल में आम आदमी, आम जनप्रतिनिधि, आम कार्यकर्ता, किसान, गरीब, मजदूर सब परेशान हैं। ये कोई न कोई धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं और किन्हीं किसी बात में लोगों को बहकावे में डाल देते हैं। कोई भी काम की बात पूछता है तो सनातन धर्म की बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करते। लोगों के लिए राशन की व्यवस्था नहीं है, लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जो पिछली सरकार ने पानी की योजनाएं बनाई उनका कोई बजट जारी नहीं कर रहे हैं। सड़कों की जो योजनाएं बनी, हाईवे की जो बने, उनके कोई बजट और टेंडर वगैरह निर्देशित करके वापस दोबारा कर रहे हैं, उसी में अपना टाइम पास कर रहे हैं। 2 साल के अंदर इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये तरह तरह की भावनाएं फैला के और लोगों को भ्रमित करके और सिर्फ सनातन के नाम पे यहाँ पे जनता को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी कोई काम की बात करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, शर्म की बात है कि ये लोकतंत्र है और संविधान, ये लोकतंत्र में संविधान के अनुसार ये लोकतंत्र है और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो आम आदमी की सुविधाओं के लिए दिया है। जब कोई लोकतंत्र में गरीब, किसान, मजदूर की आवाज़ उठाता है संविधान के अनुसार, उसमें आज के जो अधिकारी, जो यहाँ इस पर्ची सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं, वो किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करते हैं वो आप लोगों ने भी सुना हुआ। आप तीसरे स्तंभ है, तो आप सब यहाँ इस हमारे इस धरने में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे राजस्थान में, ये बाड़मेर और बालोतरा जिले की बात नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर जो अराजकता, कानून व्यवस्था आप जो देख रहे हो, तरह तरह के डेली अखबार भरे मिलते हैं, तो जनता त्रस्त है। ये सरकार मस्त है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये अपने मंत्री कह रहा है मेरी मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, मंत्री जी कहते हैं, एमएलए कहते हैं मेरी मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं ये किसकी सुन रहे हैं, वहां से भी पता नहीं, काम करने के लिए भी पर्ची आती होगी तो भी पता नहीं, लेकिन काम कोई हो नहीं रहा है। जनप्रतिनिधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक विधायक के हैसियत से जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, जो सरकार का जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उसका अधिकारी ये कहता है कि बालोतरा के अंदर तो तंवर की चलेगी, तो फिर यहाँ का विधायक कहाँ जाएंगे? जो जनप्रतिनिधि है, जिला प्रमुख है, एमएलएज हैं, मंत्री है, वो क्या करेंगे? ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना है लोकतंत्र के अंदर। ये देश संविधान से चलता है, न कि अपनी मनमर्जी से, केवल धार्मिक भावनाओं से ये देश चलने वाला नहीं है। ये 36 कौम के लोग यहाँ रहते हैं और सभी धर्मों के लोग रहते हैं और संविधान के अनुरूप सरकार को काम करना चाहिए। हमारा ये है, इसी कारण को लेके हमारे प्रदेश जो अध्यक्ष जी है डोडासरा जी, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर आज जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन और इन कानून व्यवस्था के बारे में पूरा ज्ञापन राज्यपाल महोदय को जिला कलेक्टरों के माध्यम से हमने दिया है और इसी के अंतर्गत हमारे प्रदेश प्रभारी मोहन जी डागर जो जयपुर से आए हैं और इनके माध्यम से हमने यहाँ पे राज्यपाल महोदय को कलेक्टर साहब के मार्फत ये ज्ञापन भेजा है, जिससे इस गूंगी, बहरी और पर्ची सरकार को कुछ शुद्ध आ जाए, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और हम गरीब, किसान और मजदूर की मदद में वापस ये लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आने वाला समय तो हमारा ही है, हम अपने आप इनको सब ठीक कर लेंगे। जिस तरह से आपने बड़ौदा को जिला बनाने के लिए पीछे इतनी मेहनत की थी, लेकिन पिछले 2 साल में जो हालात है, यहाँ की जनता जिस तरह से खड्डों को लेकर या शिकायत अगर होती है तो विधायक एक लेटर जारी करता है जिसमें अगर सरकार के विरोध में कोई बोल रहा है सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ कार्रवाई की धमकी देना और ये जो सामने आ रहे जो अधिकारी है, अधिकारी का एक ऑडियो जो वायरल हुआ था, तो क्या कहना इस पर, क्या स्टैंड है? क्या आपने ऐसा सोचा था कि बालोतरा जो आने वाला नया जिला बना है इस तरह की व्यवस्था रहेगी? इन 1.5 सालों में एक भी ग्राम पंचायत में एक भी पत्थर भी नहीं लगा। हमें ऐसा लगता है कि सरकार है या नहीं है। रही बात जनप्रतिनिधि की, तो हम तो जानते थे कि भाई हम चुनाव हार गए, हमारी नहीं चलेगी, लेकिन अरुण जी की चलेगी। लेकिन 2 दिन पहले हमें मालूम पड़ा कि एक और तीसरा है कि मेरा नाम तंवर है और मेरी बालोतरा में चलेगी। ये हमें अफसोस हुआ, हमारी भली मत चले, लेकिन कम से कम यहाँ के स्थानीय विधायक अरुण जी की तो चले। एक भी सड़क बालोतरा की आप सर्वे कर लो, चलने लायक नहीं है। ये बदले की भावना से काम करते हैं। हमारी सरकार में सिवाना 3 साल पहले नगर पालिका बनी और सिवाना के स्थानीय पंचायत समिति दिल्ली के जो प्रति सिंह जी है, उनकी धर्मपत्नी है और 3 सालों से वो पंचायत समिति मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और 3 महीने पहले बनी नगर पालिका जसोल, उनके पंचायत समिति दिल्ली को हटा दिया। जो साइन कर रहे हैं, हमारा उनका विरोध नहीं है,
लेकिन 3 साल पहले बनी नगर पालिका, उनके तो पंचायत समिति डेलीगेट जिंदा है, और 3 महीने पहले जसवाल बनी, उनको हाथों हाथ हटा दिया कि ये तो नगर पालिका बन गई है। हमारी सरकार में समाजों को हमने भूमि आवंटन कराया, 2 सालों से ये दबा के बैठे हैं, समाजों ने पैसे भर दिए, आवंटन पत्र जारी हो गया, पट्टा जारी हो गया, तो क्या कोई व्यक्ति से दुश्मनी हो सकती है? पूरा समाज ही भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध में है। मेघवाल समाज के लिए जमीन आवंटन हुई, ब्राह्मण समाज की हुई, देवासी की हुई, प्रजापति समाज की हुई, बाकी जमीन 18 फाइलें पेंडिंग पड़ी है DLP में। हम तो मांग करते हैं उनको भी दिलाए, 36 कौम को जमीनें दिलाए, जिला बनाए, जिले हेडक्वार्टर पे समाजों की जमीन अति जरूरी है। लेकिन आज अखबार में हमने पढ़ा, 3 साल पहले हमने बाईपास मेगा हाईवे से क्षत्रियों का मोर्चा सैंक्शन कराया, 2 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल स्वीकृत किए, वो काम अभी तक शुरू नहीं करा। आज अखबार में कह रहे हैं अभी तुरंत रोड बनेगी। अरे आपका क्या योगदान है? ये तो पहली वाली सरकार में 45 करोड़ का गंदे नाले को चौपाटी बनाने का टेंडर हो गया, ठेकेदार को ऑर्डर दे दिया, और 2 साल से वो भी काम बंद पड़ा है, शुरू नहीं कर रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के विधायक भी काम करवाने के लिए बने हैं या काम रुकवाने के लिए बने हैं, ये हमें बड़ा अफसोस है। बदले की भावना से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं। ऐसा मारवाड़ी में कहावत है कि घर का मुखिया कमजोर होता है तब ये अधिकारी और दानिया भगवानिया हैवी होते हैं। बाकी अगर मुखिया मजबूत हो तो मजाल है किसी की हिम्मत नकेल कस दे, लेकिन ये कमजोर शासन, कमजोर मुख्यमंत्री, कमजोर विधायक के कारण आज किसान दुखी, मजदूर दुखी, आम आदमी दुखी, युवा दुखी। और हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि जेरला में जमीन में हॉस्पिटल बना दिया, तो वहाँ 80 बीघा जमीन हमने आवंटन की थी, हॉस्पिटल जिला अस्पताल, भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब 2 सालों से जिला कलेक्टर कार्यालय कहाँ बनेगा? वो जमीन इनके पास में नहीं है, इनके जेरला में क्यों बनाया? तो आप सिवाना फाटे बना दो, मना कौन करता है? कहीं भी बनाओ, लेकिन बच्चों की जमीन हम हड़पने, कॉलेज की जमीन हम कम कभी करने नहीं देंगे। चाहे सिवाना फाटे बनाए, चाहे जेरला बनाए, चाहे पारलू बनाए, हमें कोई एतराज नहीं, जहीं बनाए जल्दी जिला कलेक्टर कार्यालय बनाए। हाल ही में मंत्रियों के दौरे हुए हैं, वो जिला कलेक्टर कार्यालय में नहीं रख के मीटिंगें CTP में कर रहे हैं, तो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी समस्या नहीं रख पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप ही जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी की हिम्मत नहीं है, CPT वालों के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं है, तो सरकार ही उनकी है, वही मीटिंगें करेंगे। ये आम आदमी की सरकार थोड़ी है, खास आदमी की सरकार है। और अधिकारी ने पल्ला झाड़ दिया है कि ये इससे आवाज बनेगी, तो आपका क्या कहना है? आपसे उन्होंने बात की थी, तो आपका मैं इस बारे में मैं तो क्या बोलूँ, वो झूठ बोलता है। ये एक तरफ तो कह रहा है मुझे गालियां बोलती, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मेरी आवाज ही नहीं है। तो ये सरकार का फेलियर है कि कमजोर शासन में, कमजोर सरकार में कैसे सुतबे हैवी होते हैं आने वाले समय, और हम सरकार को मांग करते हैं कैसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर नकेल। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।